हेलो माय लवली बेकर। आज वाला केक बनाने में मेरे पसीना छूट गया पूरा। आप लोग सोचा कि डिज़ाइन इतना टफ थे क्या, लेकिन नहीं, मैं डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ऑर्डर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन में 3 केक की ऑर्डर मिला और वो भी दोपहर के 1 बजे में। और 2 केक तो मुझे डिलीवर करना था 3 बजे में और 1 केक शाम को। और इतना गर्मियों में काम करना, वो भी इतने जल्दी, तो वो तो और एक बड़ी बात। और साथ में हमारा इधर तो लाइट की प्रॉब्लम चलते रहते ही है। आपको तो देखने को मिलेगा वीडियो में कि लाइट नहीं थे, फिर भी होम मेकर हूँ, ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा और उसको फिल करके डिलीवर भी करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा बताइए। और आजकल तो लगते हैं कि मेरे चॉकलेट केक की सभी ने पूरा दीवाना बन गया, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे चॉकलेट केक की बहुत ऑर्डर आ रही है। सबको चॉकलेट केक चाहिए, सबको चॉकलेट केक बहुत पसंद आ रही है। तो ये वाला चॉकलेट केक मेरे हाफ पाउंड के थे और एक केक मैंने कस्टमर को 250 में दिया हूँ, क्योंकि बहुत कोई मुझे कमेंट करती है कि केक की प्राइस बताया करो, तो इसलिए मैंने ये वाला केक की प्राइस भी बता दिया। और ये वाला जो स्पॉन्ज आप लोग देख रही हो ना, चॉकलेट वाला स्पॉन्ज, तो ये मैंने चॉकलेट वाला प्रीमिक्स से बनाया हूँ। तो इसके लिए मैंने मेज़रमेंट कप जो होता है, जो हम लोग हाफ के जी केक के लिए जो मेज़रमेंट कप यूज़ करते हैं, तो उसी कप से मैंने हाफ कप माप के पूरे चॉकलेट प्रीमिक्स लिया हूँ। और उसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, फिर पानी दे के मैं अच्छी तरह से एक स्मूथ सा बैटर बना लिया। फिर उसको मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया और गैस पे लो फ्लेम पे लगभग 20 से 25 मिनट तक बेक कर लिया। फिर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद मैंने केक की जो टॉप लेयर रहता है, वो लेयर थोड़ा मैंने काट के निकाल लिया और फिर उसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया। और कट करने के बाद मैंने डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर एक केक बोर्ड रखा हूँ। फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रीम दे के स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रखा, फिर उसको अच्छी तरह से मैंने सोक कर लिया। फिर चॉकलेट वाला स्पॉन्ज रखने के बाद अच्छी तरह से सोक करने के बाद मैंने चॉकलेट वाला जो क्रीम बनाए थे उसको दे के फिर अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया। फिर टेस्ट थोड़ा बढ़ाने के लिए और खाने में भी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आज चॉकलेट गनाश नहीं यूज़ किया हूँ। बस चॉकलेट गनाश देती भी तो फिर भी अच्छा लगता, लेकिन आज मैं चोको चिप्स यूज़ किया हूँ केक में। फिर चोको चिप्स डालने के बाद मैंने केक की सेकंड लेयर को बिठाया स्पॉन्ज की, फिर उसको भी अच्छी तरह से सोक कर लिया। फिर क्रीम देके क्रीम को स्प्रेड कर लिया। फिर सेम स्टेप फॉलो किया, तो चोको चिप्स दिया हूँ। फिर मैंने केक की थर्ड लेयर को बिठाया, फिर उसको भी अच्छी तरह से सोक कर लिया। फिर मैंने थोड़ा बहुत क्रीम दे के केक की क्राम कटिंग कर लिया। और आज की जो केक की डिज़ाइन है, इसमें अगर हम लोग क्राम कटिंग करने के बाद ही डिज़ाइन करें ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पूरे चॉकलेट गनाश से केक को कवर करने वाली हूँ। तो फिर क्राम कट करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखी थी, मिनिमम 5 मिनट तक। फिर उसको मैंने फ्रिज से निकाला और इधर मैंने थोड़ा बहुत क्रीम देके, बहुत ही कम क्रीम देके, व्हाइट वाला क्रीम से मैंने केक की जो आइसिंग होता है वही कर लूँगी। लेकिन ये आइसिंग तो नहीं दिख रही है, बस क्राम कटिंगें दिख रही है। तो ऐसे भी चलती थी, लेकिन मेरे पास आज 3 केक की ऑर्डर थे और क्रीम तो मैंने एक साथ ही बीट किया। और इधर मैंने सोचा नहीं थी कि इधर आइसिंग करूँगी, तो इसलिए क्रीम थोड़ा कम थे, तो उसी वाला कम वाला क्रीम से मैंने आइसिंग कर लिया। फिर आइसिंग करने के बाद मैंने पूरे ऊपर में, केक के ऊपर में चॉकलेट वाला गनाश को डाल दिया। और देख ही सकते हो लाइट नहीं थे। फिर और क्या, उसी में काम चलाना पड़ा, केक बनाना स्टार्ट किया। फिर उसको फिनिश तो करना पड़ेगा और हाथ पे टाइम भी नहीं थे कि थोड़ी देर रुक जाओ, तो इसलिए चॉकलेट वाला गनाश को मैंने पूरे केक के ऊपर डाल दिया। फिर मैंने अच्छी तरह से हल्के हाथों से स्प्रेड कर दिया। फिर मैंने साइड को भी स्प्रेड करके पूरे केक को चॉकलेट गनाश से कवर कर लूँगी। तो देख ही रही हो। और इतना गर्मियों में क्या बोलूँगी कि क्रीम बहुत ही मेल्ट होते जा रही है, लेकिन मेरे आज कोई क्रीम से प्रॉब्लम नहीं थे। क्रीम मेरा बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत क्रीम लेके काम कर रही थी, थोड़ा क्रीम ले रही थी और काम कर रही थी। और ये वाला केक की ऑर्डर मुझे एक दिन पहले ही मिली थी, मतलब कॉल करके तो बोला मुझे एक दिन पहले शाम को, लेकिन उस दिन इतने बारिश हो रही थी ना, तो लाइट भी नहीं थे और मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी कि किसी का ऑर्डर ले लूँ फिर उसका सेलिब्रेशन मेरे से ख़राब हो जाए मेरे वजह से। तो इसलिए मैंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। उनको मैं बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अगर लाइट नहीं रहता है तो मैं कैसे केक बनाऊँ, तो इसलिए तो फिर उन्होंने मान गया। और फिर जब सुबह, दूसरे दिन सुबह लगभग 12 बजे के आसपास लाइट आया, फिर उन्होंने लगभग 1 बजे के आसपास मुझे कॉल करके बोला कि लाइट तो आ गया, तो आप अभी केक बना दीजिए। और क्योंकि तो मैंने बोला कि इतने कम टाइम में 2 केक कैसे बना पाऊँगी, और उनको तो बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि उन लोग कहीं जाने वाले थे, तो इसलिए मैंने बोला कि इस कम टाइम पे नहीं होगा। तो फिर बोला आप थोड़ा बहुत टाइम और ले लो, फिर भी हम लोगों को केक बना दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ऑर्डर तो ले लिया, और फिर ऑर्डर ले लिया तो उसको कम फुलफ़िल तो करना ही पड़ेगा।
तो इधर मैंने केक को पूरे चॉकलेट गनाश से कवर किया हूँ। फिर मैंने व्हाइट कलर की क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा हूँ और उसको बस छोटा सा कट किया हूँ। और इधर मैंने दो साइड से लंबा लंबा लाइन टान लिया, लगभग 4-5 जैसा। कुछ मतलब नहीं थे मन में कि इतने ही लाइन टानना है, जितने हो सके मैं टान लिया, 4-5 जितने हो सके। फिर मैंने लिया हूँ चॉकलेट वाला क्रीम। तो ये वाला जो क्रीम आप लोग देख रही हो, इसमें मैंने चॉको कलर ऐड किया हूँ, चॉकलेट वाला क्रीम नहीं है। क्रीम में चॉकलेट कलर ऐड किया हूँ। फिर उसको मैंने R11 नोज़ल से R11 नोज़ल से फ्लावर बना रही हूँ। तो देख ही रहे हो फ्लावर कितना सुंदर और परफेक्ट बन के रेडी हो रही है। और क्रीम भी इतना परफेक्ट थे ना, इतने गर्मी थे उस दिन और क्रीम भी इतना परफेक्ट थे कि क्या ही बताए। पूरे केक की डिज़ाइन आइसिंग मेरा बहुत परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुके थे। तो देखिए रहो, मुझे 3 फ्लावर बनाना है। तो एक फ्लावर मैं बनाने के बाद उसको केक के पास मैंने स्टिक कर दिया। तो मुझे तो पहले लग रही थी कि किधर मैंने फ्लावर को स्टिक करूँ या फिर एक ही फ्लावर बनाऊँ। फिर सोचा नहीं, 3 ही फ्लावर बनाऊँ और केक के ऊपर में मुझे स्टिक करना था। तो एक कर्नर में 3 फ्लावर को मुझे स्टिक करना है। तो 2 फ्लावर बनाने के बाद उसको मैंने केक के ऊपर रख दिया। और तीसरे फ्लावर आप बनाने जा रही हूँ। तो बस फ्लावर नेल के ऊपर थोड़ा बहुत बेस बना लिया और 2-3 राउंड घुमा के कली जैसा बना लिया। फिर मैंने पेटल्स बनाना स्टार्ट किया हूँ। जितने बड़ा फ्लावर आपको चाहिए उतने ही पेटल्स बनाना है आपको। तो देखिए रहे हो, मेरा तीसरे फ्लावर भी बन के रेडी हो चुके हैं और उसको भी मैंने सीजर की मदद से उठाया और थोड़ा बहुत नाइफ की मदद लेके केक के ऊपर बिठा दिया। तो आज के सिंपल में डिज़ाइन था, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था, क्योंकि सिंपल वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है और कुछ कुछ कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये डिज़ाइन मेरा खुद से थे, कस्टमर ने कोई डिमांड नहीं थे। फिर लास्ट में मैं स्टार नोजल से थोड़ा बहुत उसी वाला चॉकलेट वाला क्रीम से मैंने साइड में डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया। और आज का डिज़ाइन यही था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।